अभी तक हमने दूसरे पद की व्याख्या समझी। अब हम भाव समझते हैं इस पद में क्या भाव है। वास्तव में गोपियाँ जो हैं, श्री कृष्ण जी का जो सुंदर सांवला सामने दिखने वाला साकार रूप है, उससे अत्यंत प्रेम करती हैं और उनसे बिछुड़ने पर बहुत दुखी हैं और इंतजार कर रही हैं कि वो आएंगे, परंतु श्री कृष्ण स्वयं नहीं आते हैं। उद्धव को निर्गुण ब्रह्मा की उपासना का संदेश गोपियों को देने के लिए भेज देते हैं। तो दूसरे पद में ये भाव स्पष्ट हो रहा है गोपियों का कि वो श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। वे सोच भी नहीं सकती थी कि उन्हें कभी श्री कृष्ण जी के प्रेम से वंचित होना पड़ेगा। उद्धव जो उन्हें निर्गुण भक्ति ज्ञान दे रहे हैं, निर्गुण ब्रह्मा की उपासना करने का जो ज्ञान दे रहे हैं, उस ज्ञान ने उनके धैर्य को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। अब वे बड़ी हताश और निराश हो गई हैं और उन्हें लग रहा है कि उनकी मर्यादा पूरी तरह से नष्ट हो गई है। तो अब हम लोग आगे इस पद में जो भी शिल्प से संबंधित और शिल्प सौंदर्य से संबंधित तथा शब्दों के अर्थ कठिन वो देखते हैं। तो जैसे व्याख्या में कुछ मैंने आप लोगों को कठिन शब्दों के अर्थ एक्सप्लेन भी किए थे, परंतु अब ज़रा ध्यान से देखेंगे दोबारा। मांझ का अर्थ हुआ में, आधार हुआ सहारा, आवन आने की, विथा दुख व्यथा, संदेशनी संदेश, विरहनी वियोग में जीने वाली, विरह दही मतलब विरह की आग में जल रही, विरह होता वियोग बिछड़ा हुआ, हुती थी गुहारी रक्षा के लिए पुकारना, जित ही तय जहाँ से, उत तय उधर से, धार धारा या लहर, मर्यादा प्रतिष्ठा लही नहीं रखी है। अब इस पद का शिल्प सौंदर्य देखेंगे। तो जैसे हमने शुरू में बात की थी कि सूरदास जी की भाषा जो है वो ब्रज भाषा है और काल जो है वो भक्ति काल है, तथा पुस्तक का नाम है सूर सागर। उसमें से भ्रमर गीत में से सूरदास जी के ये पद लिए गए हैं चारों। और आप सभी इस चीज़ का ध्यान रखें मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि जो परीक्षा की दृष्टि से ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि आपको भाषा, कवि का नाम, काल और जिस पुस्तक में से ये पंक्तियाँ कविताएं ली गई हैं वो आपको पक्का पता होना चाहिए। शुरू में हमने बात की थी कि ये पद गाए जा सकते हैं, जैसे हम रहीम और कबीर के दोहे गा सकते हैं, ललदेव जी के वाक्यों को गाया जा सकता है, वैसे ही ये पद जो है गाए जा सकते हैं। तथा इस पद में वियोग श्रृंगार रस जो है वो प्रधान है, लयात्मकता मौजूद है, तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। अलंकार देखिए, इसमें इस पद में पिछले पद में मैं आपको सभी अलंकार लिख करके दिए थे। यहाँ मैं सिर्फ आपको बताऊंगी कि इस पद में अनुप्रास है, अनुप्रास अलंकार है, पुनरोक्ति अलंकार है और रूपक अतिशयोक्ति अलंकार है। तो इसमें से पुनरोक्ति और रूपक अतिशयोक्ति के मैं आपको बता रही हूँ कि किन पंक्तियों में है। बाकी अनुप्रास अलंकार आप स्वयं छांटेंगे। तो पुनरोक्ति अलंकार सुनी सुनी में पुनरोक्ति अलंकार है। रूपक अतिशयोक्ति अलंकार उततय धार बही में रूपक अतिशयोक्ति अलंकार है। और यहाँ ये जो धार शब्द है ये प्रतीक है निर्गुण भक्ति का। श्री कृष्ण की तरफ से निर्गुण भक्ति की धारा बही है, किसकी तरफ? सगुण साकार रूप से प्रेम करने वाली गोपियों की तरफ उद्धव के माध्यम से। तो यहाँ लाक्षणिकता भी मौजूद है। तो ये दूसरे पद का विद्यार्थियों आपके सामने शिल्प सौंदर्य था और भाव सौंदर्य भी आपके सामने था। इसके साथ ही असाइनमेंट जो दूंगी मैं, पाठ योजना दूंगी, उसमें इस पर आधारित कुछ प्रश्न दूंगी, उन्हें आप हल करने का प्रयास करेंगे।